This video is sponsored by Kautilya Defense Academy. मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ड्रीम था वो उसको मेरी बेटी रहमत ने जो पूरा किया। ये बहुत ज़्यादा अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसी ही एक शानदार मिसाल कायम की है अपनी मेहनत का और अपनी लगन परिश्रम का एक शानदार डंका बजाया है। मैं बात कर रहा हूँ धंदूरी और कायमसर ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव कायमसर की, जिसके अंदर एक कायम खानी कौम की पहली लड़की, कायमसर गांव से पहली लड़की MBBS की डिग्री पूरी करके अपने गांव पहुंची है। घर और गांव आने पर सभी ने उसका शानदार स्वागत भी किया है और आज जनमानस की टीम भी वहां पहुंचकर उनसे कुछ बातें जान रही है। बातें जानने का जो खास मकसद है वो यही है कि उस लड़की ने ना सिर्फ एक पैगाम दिया है बल्कि एक साहसिक जो कदम है वो भी उठाया है, क्योंकि ये गांव, ये पंचायत शहीदों का गांव कहा जाता है। यहाँ से 17 शहीद हैं, लेकिन खास बात उस लड़की के पापा जो कि करगिल ऑपरेशन में अपने शरीर पर 8 गोलियां खाकर अपने बदन को छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी दुश्मन के सामने उनके पांव ना लड़खड़ाए, वैसा ही साहसिक कदम दिया है इस लड़की ने। इनसे जानेंगे कि खास बात यह है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर MBBS की जो डिग्री है वो पूरी की है। तो छत्तीसगढ़ जो नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, जहां सबसे ज़्यादा, और ये लड़की होकर वहां किस तरह से अपने धैर्य, लगन, मेहनत, परिश्रम और एक साहस का जो कदम है वो उठाया और 5 साल पूरे करने के बाद अपने गांव लौटी है। आइए बात करते हैं। आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रहमत बानो। रहमत बानो, आपका जो सबसे हमें अच्छी बात लगी कि आप उस एरिया में थे जहां जाने के लिए हर कोई इंसान डरता भी है, खासकर वहां आर्मी के जो जवान हैं, सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो रहते हैं। तो आपका जब नंबर आया कॉलेज में वहां, तो आपको कैसा फील हुआ था शुरुआत में? शुरुआत में बहुत डर लगता था। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि वहाँ जाएगी तो ऐसा है, नक्सली एरिया है, वहाँ बहुत दिक्कत होगी, कैसे रहेगी, लड़की है। पापा को भी कुछ लोग बोले कि क्यों भेज रहे हो उसको। फिर पापा ने कहा नहीं, कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं डर रही थी, लेकिन मैं सोची कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं जा। इसीलिए मैं एक बार ट्राई करने वहाँ पहुँच तो गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मेरे लिए स्ट्रगल रहा है। मैंने 1 साल लगा दिया वहाँ जमने के लिए, कि ये डर था मेरे अंदर कि किसी ना किसी दिन कुछ हुआ तो फिर मैं कैसे करूँगी, ये सोच के थोड़ा डर लगता था मेरे को। फिर धीरे धीरे हो गया सेटल, फिर मैं यहाँ भी आ गई हूँ। अभी मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी मैं जयपुर में या कहीं पे भी ज्वाइनिंग ले लूँगी अपनी। जब आपको वहाँ शुरुआत करनी पड़ी थी कॉलेज के अंदर, एक जो MBBS का कोर्स है उसके लिए, तो कितने ट्रेन में स्टार्टिंग में पापा छोड़ते थे, उसके बाद फिर मैं सोची कि पापा को इतना परेशान नहीं करती, तो मैं अकेले ही जाती थी। लेकिन वो 24 घंटे मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकलते थे कि कैसे ये सफ़र कटेगा, कब मैं उतरूँगी, कब वहाँ पहुँचूँगी। और टेंशन रहती थी मेरे को कि मैं अकेले जाती थी, कहीं ना कुछ हो ना जाए, कुछ होगा तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वहाँ कोई नोन नहीं था, तो सब अननोन लोग रहते थे। खासकर आप 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी मंजिल पे पहुंचती थी। एक लड़की जिसको आज का वक्त जो ये कह रहा है कि घर से बाहर निकलना भी उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, परेशानी आती है। और ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान में हर एक 10 मिनट बाद हम कोई ऐसी अनहोनी घटना सुनते हैं, तो क्या कभी आप 1500 किलोमीटर दूर रहकर आपके दिल में, दिमाग में ऐसा कोई डर था कि मैं भी कहीं इस ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाऊं? क्या क्या, क्या लगता था आपको? हाँ, ऐसा ख्याल मेरे को रेगुलरली आते ही हैं, इवन अभी भी आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती हूँ तो अकेले ही जनरली, हर कोई कभी साथ नहीं रहता है। तो ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ से ट्रेन में जाती हूँ या फिर वहाँ रह रही हूँ, कभी बाहर मार्केट गई तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या जवाब देंगे लोग, क्या सोचेंगे। मतलब ये बुरा ख्याल रेगुलरली ही मेरे को आता है। इवन मैं कई बार सोती हूँ तो मेरे को, वहाँ रहती हूँ ना तो घर वाले तो रहते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में रहती है कि ऐसा कभी कुछ हो ना जाए, ऐसी अनहोनी होगी तो शायद बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो डर बहुत लगता है मेरे को, इस चीज़ को लेके काफ़ी डर लगता है। आजकल जो लड़कियां हैं वो डरती हैं, तो आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपको ये अनुभव हो गया है बाहर रहने का और लगभग 1500 किलोमीटर दूर ऐसे एरियाज में जहां पे हर इंसान की जाने की हिम्मत नहीं होती। आप छत्तीसगढ़ से MBBS करके आई हैं, तो लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हो जो घर की चार दीवारी में बंद हैं?
देखो मैं ना 12th के बाद गई थी तो बहुत मुश्किल था कि मैं एक बच्ची हूँ। मैंने 10th तक अपने गांव में किया है, 2 साल मैंने टैगोर में गई हूँ। तो उतना मेरे लिए नोन नहीं था कि मैं रेगुलरली जाके वहाँ पे रहूँ, सर्वाइव करूँ, वो मुश्किल था। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी चेंज करोगे, सोचोगे कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। मेरी फैमिली जो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, उनका नाम रोशन करूँ, तो ये सोच के मैं इस सोच में कि नहीं मेरे को अपने पापा का नाम रोशन करना है, उनको फील कराना है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरी बहुत कुछ तमन्नाएं थी, लेकिन मैंने पापा के लिए इतना कुछ वो किया। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं नहीं, इससे मैं पीछे नहीं हट सकती थी। स्टार्टिंग में को बहुत लगता कि छोड़ के भागा हूँ, बहुत लगता था। 6 महीने तक मैं रोती थी। इवन मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी 15 दिन के लिए कि मैं होम सिक थी। और घर से बाहर कभी निकली तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मेरे को। लेकिन फिर धीरे धीरे सोच सोच के अपने आप को मोटिवेट किया। पापा मम्मी ने मेरे को बहुत समझाया कि अब चली गई तो करके ही आना, ऐसे मत आना। तो ये बहुत पापा मम्मी का जो साथ था वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि ऐसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही थी। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि खुद में कॉन्फिडेंस रखें और घर वालों का को छोड़े ना, उनका सपोर्ट चाहिए ही। बिना सपोर्ट कुछ पॉसिबल नहीं है। आपके लिए जो एक अपने आप को बदलना है, हर चुनौती को आपने सामना किया और अब आप डॉक्टर बन गई हैं, यानी जो आपके पास पूरा एक 5.5 साल का जो आपने कोर्स किया है, अब आपका उसमें कौन सा फील्ड रहेगा? मतलब आपका जो एक वर्क होता है कि डॉक्टर में मैं किस साइड में जाना चाहूँ? हाँ, मैंने इंटर्नशिप किया है, तो उसमें तुमको वो 1 साल का ड्यूरेशन होता है जिसमें तुमको पता चलता है कि तुमको क्या करना है। तो मैं धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट में सब कुछ कहीं ना कुछ काम किया, तो मेरे को रियलाइज़ हो कि मेरे को सर्जन बनना है। कि एक सर्जन अपने आप में कंप्लीट होता है कि वो किसी को परमानेंटली ठीक करता है उस बीमारी से। क्योंकि एक मेडिसिन जो लेता है वो सिर्फ दवाई दे के उसको रेगुलरली दवाई देता है, लेकिन एक सर्जन है कि कंप्लीट सर्जरी करके उसको कंप्लीट करता है डिजीज़ को। तो वो चीज़ मुझे लगा कि मुझे सर्जन बनना है, क्योंकि वो एक कंप्लीट करता है एक डॉक्टर को, इसलिए मुझे सर्जन बनना है। बहुत अच्छा रहमत बानो, आपके जो विचार हैं, आपकी जो मेहनत है, उसका रिजल्ट सबके सामने है और हम दुआ करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब हो। और आपके वालिद साहब भी यहाँ हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और किस तरह से आपको खुशी हुई और क्या लग रहा है? मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ड्रीम था वो उसको मेरी बेटी रहमत ने जो पूरा किया। ये बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये हिंदी मीडियम से होकर के इंग्लिश मीडियम को अचीव किया। तो सबसे बड़ी फ़ाइट तो इसके लिए बहुत, इसको जितनी दाद दें उतनी कम है। और मैं कौम के बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा, कौम है जो भी अपने जिस कौम से बिलोंग करते हैं, लड़कियों के लिए जो है ख़ास करके बात है कि वो कोई भी बच्ची हो वो हताश ना हो करके वो उस अपने जो उस ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करे। तो चाहे वो एक लड़की हो या 2 हो, लेकिन हमने सब जो लड़की जितनी मेरे 4 लड़कियां हैं, जो एक मेरी बच्ची डॉक्टर है ये है, और इससे बड़ी है जो वो टीचर है, और लड़का है वो अपना मंत्री का पीए है। 2 लड़की अभी और हैं वो अभी चल रही है। एक बच्ची डॉक्टरी की तैयारी फिर कर रही है, एक एमए करके बीएड कर रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे जिस समुदाय से भी जो भी हैं लड़कियां जो हैं, जिनकी 4 हैं या 1-2, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी है वो पीछे ना हट के बच्चों को आगे लेकर के आएँ और समाज का